सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। बानी को आज ही अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हिदायत दी कि डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़्मा खान भी बानी के हमरा होंगे। अदालत का हफ्ते में एक दिन अहले खाना से भी मुलाकात का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई के इलाज पर सियासत ना की जाए। इलाज हर शहरी का बुनियादी हक है। बानी आइंदा समात तक अस्पताल में रहेंगे। मजीद समात 16 सितम्बर को होगी। बानी पीटीआई के निजी अस्पताल मुंतकिली का मामला। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इक़दाम से मुतालिक आला सतही इजलास। मुतालिका इदारों के आला हुकाम की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी अहकामात मिलने पर सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल दरामद होगा। ज़िला इंतजामिया सब जेल का नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर जायज़ा इजलास। नौजवानों को रोज़गार के मौक़े मुहैया करने के लिए मरबूत और मौसर इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैनुल वज़ारती ताउन और जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल। नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकाइक मस्क करने की कोशिश है। भारत मार्का हक में शिकस्त की तल्ख हकीकत तस्लीम करने से इनकारी। ISPR के मुताबिक तारीख को मस्क करने के लिए भारतीय मवाद तख्लीकारों ने नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर की इंतहाई ड्रामाई, रंगीन और हकाइक के मुनाफी दास्तान तैयार की। नाकाम मुहिम में शिकस्त तस्लीम करने के बजाय भारत ने तारीख को अपनी मर्जी से पेश कर दिया। पहलगाम वाक़े के मुबैना मुल्ज़िमान 28 जुलाई को मारे गए। 7 मई को भारत ने किसको सज़ा दे दी? 100% मिशन कामयाबी का भारतीय दावा ऑपरेशनल रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का मौसर जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म ने गैर जानिबदाराना और शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश भी की। आलमी तहकीकात की पेशकश से पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तक़वियत हासिल हुई। वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कि कुलभूषण यादव की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी भारतीय दहशतगर्दी और सहूलतकारी का सबूत है। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने बयानिए समेत हर महाज पर भारत को शिकस्त फाश किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से ज़ायद शहादतें हुईं। पाकिस्तान के हर तबके ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दी हैं। और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ जारी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 9 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ज़ियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में ऑपरेशन किया गया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को भी तबाह किया। एमिनेशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और देर पाम के क़याम तक बिला तातुल अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की शाना बशाना है। फितना और हिंदुस्तान और फितना और खवारिज के खिलाफ ऑपरेशंस पूरी कुव्वत से जारी हैं, जारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। बानी को आज ही अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हिदायत दी कि डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़्मा खान भी बानी के हमरा होंगे। अदालत का हफ्ते में एक दिन अहले खाना से भी मुलाकात का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई के इलाज पर सियासत ना की जाए। इलाज हर शहरी का बुनियादी हक है। बानी आइंदा समात तक अस्पताल में रहेंगे। मजीद समात 16 सितम्बर को होगी। बानी पीटीआई के निजी अस्पताल मुंतकिली का मामला। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इक़दाम से मुतालिक आला सतही इजलास। मुतालिका इदारों के आला हुकाम की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी अहकामात मिलने पर सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल दरामद होगा। ज़िला इंतजामिया सब जेल का नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर जायज़ा इजलास। नौजवानों को रोज़गार के मौक़े मुहैया करने के लिए मरबूत और मौसर इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैनुल वज़ारती ताउन और जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल। नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकाइक मस्क करने की कोशिश है। भारत मार्का हक में शिकस्त की तल्ख हकीकत तस्लीम करने से इनकारी। ISPR के मुताबिक तारीख को मस्क करने के लिए भारतीय मवाद तख्लीकारों ने नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर की इंतहाई ड्रामाई, रंगीन और हकाइक के मुनाफी दास्तान तैयार की।
ناکام مہم میں شکست تسلیم کرنے کے بجائے بھارت نے تاریخ کو اپنی مرضی سے پیش کر دیا۔ پہلگام واقعے کے مبینہ ملزمان 28 جولائی کو مارے گئے، 7 مئی کو بھارت نے کس کو سزا دے دی؟ 100% مشن کامیابی کا بھارتی دعویٰ آپریشنل ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی بے بنیاد الزام تراشی کا مؤثر جواب دیا گیا۔ وزیر اعظم نے غیر جانبدارانہ اور شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش بھی کی۔ عالمی تحقیقات کی پیشکش سے پاکستانی موقف کو تقویت حاصل ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ کلبھوشن یادیو کی بلوچستان سے گرفتاری بھارتی دہشت گردی اور سہولت کاری کا ثبوت ہے۔ معرکہ حق کے دوران پاکستان نے بیانیے سمیت ہر محاذ پر بھارت کو شکست فاش کیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 سے زائد شہادتیں ہوئیں۔ پاکستان کے ہر طبقے نے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دی ہیں۔ اور بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں جاری، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 9 سے زائد دہشت گرد مارے گئے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق زیارت اور ہرنائی کے درمیان پہاڑی سلسلے میں آپریشن کیا گیا۔ فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو بھی تباہ کیا۔ ایمونیشن، میگزین، دستی بم، واکی ٹاکی، موٹر سائیکل اور دیگر سامان برآمد۔ سیکورٹی فورسز بلوچستان میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور دیرپا امن کے قیام تک بلا تعطل اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا، کہا کہ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکورٹی فورسز کی شانہ بشانہ ہے۔ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشنز پوری قوت سے جاری ہیں، جاری رہیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔